नमस्कार मित्रों। पवित्र 700 दिनों के भगवद गीता पाठ के 19वें दिन में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग 19वां श्लोक। आज का श्लोक हमें यह सिखाता है कि सत्य, धर्म और आत्मविश्वास की आवाज इतनी शक्तिशाली होती है कि वो भय और भ्रम के वातावरण को भी बदल सकती है। श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। सरल अर्थ। संजय कहते हैं, पांडवों के शंखों की वो प्रचंड ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को कंपा गई और उसकी गूंज आकाश तथा पृथ्वी में फैल गई। श्लोक का गहरा भावार्थ। मित्रों, यहाँ केवल शंख की आवाज का वर्णन नहीं किया गया है। ये श्लोक एक गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य को सामने लाता है। जब कोई व्यक्ति सत्य, धर्म और आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है तो उसकी उपस्थिति ही वातावरण को प्रभावित कर देती है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति भीतर से गलत जानता है, वो बाहर से कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, उसके मन में कहीं ना कहीं भय बना रहता है। कौरव सेना संख्या में अधिक थी, उनके पास बड़े बड़े योद्धा थे, फिर भी पांडवों के शंखनाद ने उनके हृदय को विचलित कर दिया। क्यों? क्योंकि बाहरी शक्ति से बड़ा होता है भीतर का सत्य। वास्तविक उदाहरण 1। कार्यालय में ईमानदार कर्मचारी। मान लीजिए किसी कंपनी में वर्षों से कुछ लोग गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं। सभी जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई बोलता नहीं। एक दिन एक नया कर्मचारी आता है। वो न झूठ बोलता है, न गलत काम में साथ देता है। वो केवल अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। धीरे धीरे जो लोग गलत काम कर रहे थे वे असहज महसूस करने लगते हैं। उस व्यक्ति ने किसी पर आरोप नहीं लगाया, उसने कोई लड़ाई नहीं की, लेकिन उसकी ईमानदारी की आवाज ही वातावरण बदलने लगी। यही इस श्लोक का संदेश है। वास्तविक उदाहरण 2। परीक्षा में नकल। एक परीक्षा कक्ष में अधिकांश विद्यार्थी नकल करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी पूरी तैयारी के साथ और आत्मविश्वास से परीक्षा देने आते हैं। जो विद्यार्थी नकल पर निर्भर हैं, वे अंदर ही अंदर घबराने लगते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं पकड़े न जाएं। वहीं ईमानदारी से तैयारी करने वाला विद्यार्थी अपेक्षाकृत शांत रहता है, क्योंकि सत्य आत्मविश्वास देता है और असत्य भय पैदा करता है। ध्वनि केवल कानों तक नहीं पहुंचती। इस श्लोक में कहा गया है कि शंखों की ध्वनि आकाश तथा पृथ्वी तक गूंज उठी। ये केवल भौतिक ध्वनि नहीं है, ये प्रतीक है प्रभाव का। हमारे शब्द, हमारे कर्म और हमारा चरित्र भी एक प्रकार की ध्वनि पैदा करते हैं। कुछ लोगों की उपस्थिति ही प्रेरणा देती है, कुछ लोगों की उपस्थिति ही तनाव पैदा कर देती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य केवल शब्दों से नहीं, अपने चरित्र से भी संवाद करता है। वास्तविक उदाहरण 3। परिवार का मुखिया। किसी परिवार में संकट आ गया, व्यापार में नुकसान हो गया, सभी लोग घबराए हुए हैं। ऐसे समय में यदि परिवार का मुखिया घबराकर टूट जाए तो पूरा परिवार अस्थिर हो जाएगा। लेकिन यदि वो शांत रहकर कहे कि समस्या बड़ी है, लेकिन हम मिलकर इसका समाधान निकालेंगे, तो उसके शब्द पूरे परिवार में नया विश्वास पैदा कर सकते हैं। एक व्यक्ति की मानसिक शक्ति पूरे वातावरण को बदल सकती है। भय कहां से पैदा होता है? धृतराष्ट्र के पुत्रों का भय केवल शंखों की आवाज से नहीं था, उनका भय उनके अपने मन से पैदा हुआ था। जब इंसान जानता है कि उसने गलत किया है तो छोटी सी चुनौती भी उसे बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब इंसान का विवेक साफ होता है तो बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना भी वो अधिक साहस के साथ कर पाता है। वास्तविक उदाहरण 4। व्यवसाय और नैतिकता। एक व्यापारी वर्षों से ग्राहकों को धोखा देकर लाभ कमाता है। दूसरा व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता है। जब बाजार में जांच शुरू होती है तो पहला व्यापारी रातों की नींद खो देता है, दूसरा व्यापारी निश्चिंत रहता है। बाहरी परिस्थितियां दोनों के लिए समान हैं, फर्क केवल उनके कर्मों का है। यही अंतर कौरवों और पांडवों की मानसिक स्थिति में भी दिखाई देता है। गीता का मनोवैज्ञानिक संदेश। ये श्लोक हमें बताता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अंतःकरण है। यदि अंतःकरण शांत है तो बाहरी चुनौतियां छोटी लगती हैं। यदि अंतःकरण अशांत है तो छोटी चुनौतियां भी भयावह लगती हैं।
इसलिए गीता केवल बाहरी युद्ध की नहीं, भीतर के युद्ध की भी बात करती है। आधुनिक जीवन में इस श्लोक का महत्व। आज बहुत लोग बाहर से सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता केवल धन, पद और प्रसिद्धि से नहीं आती। सच्ची सफलता तब आती है जब आपका चरित्र मजबूत हो, आपका विवेक शांत हो और आपके कर्म आपके मूल्यों के अनुरूप हों। तब आपकी उपस्थिति भी सकारात्मक प्रभाव पैदा करती है। अर्जुन के लिए इस श्लोक का महत्व। ये शंखनाद केवल युद्ध की शुरुआत नहीं था, ये उस महान संवाद की भूमिका थी जो आगे चलकर मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान बनने वाला था। युद्ध शुरू होने से पहले ही दोनों पक्षों की मानसिक स्थिति स्पष्ट होने लगी थी। एक ओर बाहरी शक्ति थी, दूसरी ओर धर्म और सत्य का विश्वास। आज की विशेष शिक्षा। जब आपके जीवन में सत्य, ईमानदारी और सही उद्देश्य होता है, तो आपकी उपस्थिति और आपके शब्दों में भी शक्ति आ जाती है। और जब मनुष्य गलत मार्ग पर होता है, तो उसका सबसे बड़ा भय बाहर नहीं, उसके अपने भीतर पैदा होता है। समापन। मित्रों, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में शंखनाद गूंज चुका है, लेकिन असली संघर्ष अभी शुरू होना बाकी है। ये संघर्ष केवल हथियारों का नहीं, बल्कि मनुष्य के मन, विवेक और कर्तव्य का संघर्ष है। और इसी संघर्ष के बीच श्री कृष्ण अर्जुन को वो दिव्य ज्ञान देने वाले हैं जो आज भी करोड़ों लोगों को जीवन की दिशा देता है। अगर ये गीता पाठ आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।